हेलो फ्रेंड्स। तो आज की मैं दूसरी वीडियो लाया हूँ ट्रांजिएंट्स की। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह आपके कैपेसिटर में वोल्टेज की कंटिन्यूटी होती है, कि वोल्टेज जो होता है मेरा एट ज़ीरो माइनस और ज़ीरो प्लस इक्वल होता है। मैंने आपको ये बताया था कि केवल ज़ीरो प्लस और ज़ीरो माइनस की ही बात नहीं है, ये किसी भी टाइम पे हो सकता है, चाहे वो आपका 2 सेकेंड्स का ले लो, चाहे वो आप टाइम 3 सेकेंड्स का ले लो। तो किसी भी टाइम में आपकी जो वैल्यू होती है वोल्टेजेस की वो इक्वल होती है कैपेसिटर में। और एक कंडीशन भी बताई थी, वो कब नहीं होती है, वो जब नहीं होती जब अगर इम्पल्स होता है, ठीक है। और इंडक्टर में मैंने आपको बताया था कि सिमिलरली जिस तरह मैंने वोल्टेज का प्रूफ करा उस तरह आप इंडक्टर में करंट के प्रूफ से आप ये भी समझ जाएंगे कि कंडक्टर में क्या होता है कि करंट की कंटिन्यूटी होती है, दैट इज़ IL ज़ीरो माइनस हैज़ टू बी इक्वल्स टू IL ज़ीरो प्लस होगा, ठीक है। तो आज मैं इंडक्टर के बिहेवियर के बारे में थोड़ा जानते हैं, किस तरह इंडक्टर का बिहेवियर होता है ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंडक्टर बिहेव कैसा कर रहा है, क्योंकि अगर हम ट्रांजिएंट्स पढ़ेंगे तो कई लोग रट लेते हैं कि कैपेसिटर जो होता है आपका शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो जाता है स्टडी स्टेट में, और कैपेसिटर इनिशियली आपका क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है। कई चीज़ ये लोग रट लेते हैं, हम देखेंगे, हम रटेंगे नहीं, हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो मैं इंडक्टर पे आता हूँ। सबको इंडक्टर के वोल्टेज की इक्वेशन पता होती है, VL ऑफ t इज इक्वल्स टू होगा L डिफरेंशिएशन ऑफ करंट। ओके, नाउ लेट अस सपोज एक मैं इंडक्टर लेता हूँ। ये इंडक्टर का करंट है, करंट जहाँ से एंटर करता है ये पॉजिटिव, जहाँ से निकलता है करंट आपका नेगेटिव हो जाता है। उसके अक्रॉस वोल्टेज में मान लेता हूँ VL, ठीक है। इस पर नोटेशंस पे ध्यान नहीं देंगे कि आपने सब कैपिटल ले लिया, DC को डिनोट कर रहा है, इसकी नोटेशंस पे ध्यान ना दें, मैं ऐसी सच नोटेशंस ले ली हैं मैंने, ठीक है। तो अगर आप देखें, लेट अस सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ इंडक्टर की एनर्जी अगर आप लोगों को पता होगी, तो इंडक्टर की जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ ऑफ L इंटू IL का स्क्वायर। ओके, ये होती है इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला। तो अगर मैं इंडक्टर की एनर्जी मैंने यहाँ लिख दी है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि क्या होगा जब आपका इंडक्टर जो होगा डिस्चार्ज होगा, ठीक है। मैं बिहेवियर जानना चाहता हूँ इंडक्टर का किस में, डिस्चार्जिंग प्रोसेस में। डिस्चार्ज मतलब इसको हम सोर्स फ्री भी बोलेंगे, सोर्स फ्री नेटवर्क में अगर कनेक्टेड है। सपोज ये कोई नेटवर्क है आपका, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये आपका इंडक्टर है, ठीक है। ये आपका एक नेटवर्क बना दिया, इसमें कोई सोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए सोर्स फ्री सर्किट है। अगर आपका इंडक्टर यहाँ पे कनेक्ट रहता है तो क्या बिहेवियर होता है इंडक्टर का, ठीक है। तो अगर देखो, अगर सोर्स नहीं होगा तो डिस्चार्जिंग होगी इंडक्टर की। अगर डिस्चार्जिंग होगी इंडक्टर की, तो अगर डिस्चार्जिंग के समय देखूँ तो एनर्जी मैंने आज जैसे आपका ऊपर फॉर्मूला लिखा है, EJ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ L इंटू IL का स्क्वायर। अगर एनर्जी जो होगी डिक्रीज़ होगी, एनर्जी डिक्रीज़ किस कारण हो रही है, क्योंकि मेरा करंट डिस्चार्ज हो रहा है। तो उसमें दो केस हमें मिलते हैं कि EJ जो होगा मेरा एट द एंड क्या हो जाएगा, मेरा मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मेरा जो करंट है IL वो भी क्या हो जाएगा, मेरा मिनिमम हो जाएगा। और ये मिनिमम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ध्यान रखें, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है या ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। मैं ले रहा हूँ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो लेट अस सपोज सबसे पहले मैं क्या करता हूँ उसमें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक करंट का ग्राफ बना लेते हैं अपन। ये करंट का ग्राफ है, ये नॉर्मल डिस्चार्जिंग करंट का ग्राफ है, ठीक है। ये है आपका I ऑफ t, इसको मैं अगर I नॉट बोलूँ तो IT फॉर्मूला लिख सकता हूँ, IT इज इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस t बाय टाउ। ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन है नॉर्मल, टाउ उसमें टाइम कांस्टेंट है, t है कितने टाइम में डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये t की लाइन है। तो जैसा मैंने देखा EJ मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मिनिमम हो गया, करंट मेरा मिनिमम हो गया। और मैं दूसरी चीज़ ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी डिफरेंशिएशन का अगर आप नेगेटिव, किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो हमेशा नेगेटिव आता है। अगर इसकी किसी को बात समझ में नहीं आई तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये देखिए स्लोप क्या है, ये स्लोप अपन नेगेटिव बोलते हैं, और स्लोप का ही मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। स्लोप का ही मतलब क्या होता है आपका, डिफरेंशिएशन होता है। तो तीन चीज़ हमें इसमें बहुत ध्यान से देखनी है।
कि जैसे ही मैं सोर्स फ्री की बात करूँगा, तो सोर्स फ्री की जब मैं बात करूँगा तो इंडक्टर क्या होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। और जैसे इंडक्टर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, मेरा एनर्जी मेरी मिनिमम हो जाएगी, करंट मेरा डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगा। करंट जैसे ही मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी एट द एंड या तो वो मिनिमम हो जाएगा या किसी जीरो के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही मेरा डिक्रीमेंट चालू होता है, उस केस में क्या होता है, डिफरेंशिएशन मेरा नेगेटिव में होता है। ये वाली तीनों बात आपको समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन नेगेटिव में EJ मिनिमम एंड IL मिनिमम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैंने पीछे अभी तक ये सीखा है कि जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ ऑफ L इंटू IL का स्क्वायर। जब मेरा इंडक्टर डिस्चार्ज होना चालू होता है, उस केस में एनर्जी मेरी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। अगर मेरी एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो मेरा क्या डिक्रीज़ होगा, करंट भी डिक्रीज़ होगा। और मेरा अगर करंट डिक्रीज़ होगा तो उस केस में क्या होगा, मेरा डिफरेंशिएशन भी डिक्रीज़ होगा। ये डिफरेंशिएशन मेरा नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने एक इक्वेशन बताई थी, आपको मैंने एक इक्वेशन लिखी थी वोल्टेज की इन द इंडक्टर। वो वोल्टेज की इक्वेशन लिखी थी मैंने, VL ऑफ t इज इक्वल्स टू L dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब आप इसमें देखो, अगर इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बेटा इंडक्टर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये डिस्चार्ज होगा। और ये डिस्चार्जिंग क्या है, करंट कम हो रहा है। और किसी भी, मैंने बताया था, किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा आपका, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। पीछे मैंने आपको बताया था, जैसे आप स्लोप ले लें, कोई भी डिक्रीजिंग स्लोप है। अब आप ये कैसे कहते हैं, सर आपने ये कैसे कह दिया करंट डिक्रीज होगी, बेटा करंट डिस्चार्ज हो रहा है। अब जैसे करंट डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर आपका डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग में करंट आपका धीरे धीरे कम होता रहेगा, उसकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती रहेगी, जो मैं ये दोनों चीज़ बताई हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो करंट भी डिक्रीज होगा। तो एक्चुअली ये फंक्शन क्या हो जाएगा पूरा, यहाँ से अगर मैं इंटर रिलेशन बनाऊँ तो फंक्शन भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ किसी भी डिस्चार्जिंग इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। किसी भी डिस्चार्जिंग इंडक्टर का मेरा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है। अगर मैं इसको और आगे थोड़ा फॉरवर्ड करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जब अगर मैं इन्फानाइट टाइम पे देखूँ, यानी मैं स्टडी स्टेट में देखूँ, यानी अपनी सारी ये पूरी फाइनल वैल्यू रीच कर गया है, तो उस केस में जैसा मैंने आपको बताया था कि करंट क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। ध्यान देना, करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम या ज़ीरो हो जाएगा, तो कुछ भी हो, चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो ज़ीरो हो, क्या होगी, एक वैल्यू होगी मेरी। वो क्या होगी, मेरी एक वैल्यू होगी, जिसके कारण मुझे क्या पता चलेगा कि भैया करंट मिनिमम होगी। तो जिसके कारण मुझे पता चलेगा अगर मैं किसी भी डिफरेंशिएशन करूँगा किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे इंडक्टर जैसी एनर्जी डिक्रीज़ होगी और IL डिक्रीज़ होगा, तो एक ये मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएंगे दोनों। मिनिमम यानी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो अगर मैं किसी का भी डिफरेंशिएशन करूँगा कांस्टेंट का, तो VL एट इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी मैं कह सकता हूँ कि इंडक्टर विल behave as short circuit inductor will behave as short circuit when it is reaches its steady state। क्योंकि इनफाइनाइट अगर आप नेटवर्क के हिसाब से देखें तो ज़ीरो वोल्टेज का वो होता है जब कोई भी चीज़ शॉर्ट सर्किट होती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इंडक्टर क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है जब उसकी फाइनल वैल्यू रीच हो जाती है। ठीक है, इंडक्टर क्या होता है, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसकी फाइनल वैल्यू रीच हो जाती है। लेकिन आप लोग कहेंगे सर हम तो हमेशा ही कहते हैं चाहे वो चार्ज हो डिस्चार्ज हो, वो हम देखेंगे। अभी आपको इतना समझ में आ गया कि डिस्चार्जिंग पे इंडक्टर जब अपनी फाइनल वैल्यू रीच करेगा तो VL इन्फिनिट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ अगर मेरा एक करंट का ग्राफ इस तरीके से है जो कि एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मेरा
करंट एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके ये मेरे करंट का ग्राफ है, करंट मेरा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आई नॉट मान लीजिए इसको, करंट मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है जिसकी इक्वेशन क्या है मेरी, जिसकी इक्वेशन है मेरी आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस का टी बाय टाउ। ठीक है, करंट मेरा क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं कह सकता हूँ कि वोल्टेज किस तरह बिहेव करेगा। सबसे पहले वोल्टेज क्या होगा, जब करंट आई नॉट होगा, जब करंट आई नॉट होगा उस केस में वोल्टेज भी क्या होगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो वोल्टेज उस केस में, नीचे वाला ग्राफ में वोल्टेज का बनाओ तो वोल्टेज उस केस में कहाँ पे होगा, वी नॉट पे होगा। लेकिन वो कैसा होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, वो कैसा होगा, वो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू को अटेंड करेगा। क्योंकि मैंने पहले क्या देखा, क्योंकि अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, आप देखें यहाँ पे तो हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू को डिनोट करेगा। और नेगेटिव वैल्यू हमेशा VL जो होगा वो एक नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो धीरे धीरे जैसे ही आप आगे चलेंगे टाइम एक्सिस पे, उस केस में क्या होगा, जो ग्राफ है आपका वोल्टेज का वो नेगेटिव होता चला जाएगा। और जो हमने देखा था कि VL एट इन्फानाइट पे जो वोल्टेज होगा वो 0 को अटेंड कर लेगा। ठीक है, VL एट इन्फानाइट पे वोल्टेज 0 को अटेंड कर लेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्टडी स्टेट पे जो वोल्टेज जो होता है इंडक्टर का वो आपका क्या होता है, 0 होता है। डेट इज़ वोल्टेज आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अभी देखिए, अभी हमने केवल चार्जिंग का, डिस्चार्जिंग का केस देखा है। अभी हम एक चार्जिंग का केस भी देखते हैं, क्योंकि हम तो हमेशा बोल देते हैं कि साहब शॉर्ट स्टडी स्टेट पे तो आपका इंडक्टर जो होगा वो शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अभी तो हमने डिस्चार्जिंग का केस देखा है, क्या चार्जिंग में भी यही होता, तभी तो हमेशा बोल पाएंगे हम। तो देखते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं चार्जिंग ऑफ इंडक्टर ऑफ L लिख देता हूँ। ठीक है, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। तो अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो सिंपल है, चार्जिंग में भी कुछ अपना वो नहीं है। कैसे कह सकते हैं अपन चार्जिंग में, देखिए जो मेरा वोल्टेज होगा VL ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, L DIL ऑफ टी और DT, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है ना, यही होता है। तो मैंने आपको बताया एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है हाफ ऑफ L I स्क्वायर, किसी भी इंडक्टर की एनर्जी। यानी ये मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इंडक्टर की बात करूँ, अगर मानिए अब अगर वो चार्जिंग का केस है तो चार्जिंग में क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज़ होगी, एनर्जी इंक्रीज़ होगी और करंट भी इंक्रीज़ होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इसमें क्या होगा, एनर्जी भी आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और आपका करंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन लेता हूँ, d/dt करूँ और किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेता हूँ तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी जो वोल्टेज का ग्राफ है, जो वोल्टेज होगा मेरा चार्जिंग के केस में, वो आपका एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि IL इंक्रीजिंग है। और अभी मैंने बताया किसी का डिफरेंशिएशन, किसी अगर हम किसी इंक्रीजिंग वैल्यू का लेते हैं, क्योंकि I मेरा इंक्रीजिंग है, अगर I का हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो VT भी मेरा, VLT भी मेरा क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मानिए ये करंट जो होगा इंक्रीज़ होते होते एक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ठीक है, करंट इंक्रीज़ होते होते एक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो अगर मैं उस अब स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, जब टाइम बहुत निकल जाएगा तो करंट क्या होगा, आपका एक वैल्यू पे पहुंच जाएगा, करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा, एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम क्या होगा, कुछ वैल्यू रहेगी, 40 पे पहुंच गया, 40 एम्पियर हो गया, 50 एम्पियर होगा। ये क्या है, एक वैल्यू ही तो है। अगर मैं उस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करूँगा, अगर मैं इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करूँगा, ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करूँगा उस केस में क्या होगा, उस केस में भी ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उस केस में भी ये क्या हो जाएगा, ये
ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है जनरली कि वोल्टेज किस तरह बिहेव करता है डिस्चार्जिंग में और चार्जिंग में, तो ये कहने की बजाय कि वोल्टेज कम होता चला जाता है, बढ़ता होता चला जाता है, हम ये कह सकते हैं डिस्चार्जिंग में वोल्टेज हमेशा हमारा नेगेटिव बिहेव करता है, जबकि चार्जिंग में वोल्टेज हमारा पॉजिटिव बिहेव करता है। लेकिन चाहे हम डिस्चार्जिंग की बात कर लें, चाहे हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं, जो VL एट इन्फानाइट होगा, यानी जो स्टेडी स्टेट पे वोल्टेज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले में मैं आपको कैपेसिटर का बिहेवियर समझाऊंगा और धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा अभी सफ़र तय करना है, हमें गेट और ES के क्वेश्चंस तक पहुंचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है, उनको लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि जिसको नीड हो वो देख सकें। थैंक यू।